सभी सेनानी अमर हुए पर शहीदे आजम आला था। मर मिटने की चाह उसे, वह देशभक्त मतवाला था। दोस्तों नमस्कार। 23 मार्च 1931 का दिन अखंड भारत की अंतरात्मा को झंकृत कर देने वाला था। अपनी अमिट शहादत से राष्ट्र नायक भगत सिंह और साथियों ने अंग्रेजों की ताबूत में जो कील ठोकी, वह आजादी का स्वर्ण विहान लेकर आई। अंग्रेजी हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन चुके राष्ट्र सेनानी भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष में जो कर्तव्य किया, वह हमारे देश का दस्तावेज बन गया। दिलचस्प है कि समूचा देश भगत सिंह की पिस्टल और टीट फॉर टैट पॉलिसी को ही जानता है, पर इतनी कम उम्र में हैरत कर देने वाली वैचारिक परिपक्वता और उनकी हाई फिलॉसफी हैरत अंगेज थी। भगत सिंह का व्यक्तित्व एक संस्था की मानिंद था। उनकी देशभक्ति की दाद और वह दुश्मन को भी देनी पड़ती है। असाधारण हौसला और तीक्ष्ण मेधा के धनी भगत सिंह के बारे में विस्तार से हम पड़ताल करेंगे आज के इस विशेष अंक में। उन्नीस 1907 को पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में सरदार किशन सिंह के घर वीर प्रसूता माता विद्यावती कौर की कोख से भारत बंद भगत सिंह का जन्म हुआ। अंग्रेजों ने बैसाखी के दिन अमृतसर के पास जलियांबाग नामक स्थान पर मनुष्यता को शर्मसार कर देने वाली दरिंदगी करी। अंग्रेजों की रिपोर्ट में तो महज 380 लोग बताए गए, पर 1200 से अधिक हमारे पूर्वज काल के गाल में समा गए। हद तो तब हो जाती है जब महिलाएं हाथ में बच्चा लिए कुएं में कूद जाती हैं ताकि उनके बच्चे की कम से कम जान बच जाए, पर दरिंदे अंग्रेजों ने कुएं में गिरे पड़े असहाय महिलाओं और बच्चों पर भी तनिक रहम नहीं दिखाया। 12 वर्षीय सरदार भगत सिंह को इस मंजर ने इस कदर झकझोरा कि घर से 20 किलोमीटर दूर पैदल ही वह जलियांबाग के लिए चल दिए और वहां पर खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में लेकर आजीवन अपने हृदय में संजोए रखा। अपूर्व साहस और देशभक्ति के पर्याय भगत सिंह की जेहन में क्रांति की ज्वाला धधकती थी। वह अंग्रेजों के प्रति प्राकृतिक रूप से विद्रोही थे। महात्मा गांधी की तरह आत्मा की नीरव पुकार में उनका विश्वास तो नहीं था, पर वह कोलंबस और स्टीवेंसन की तरह भयंकर से भयंकर कष्ट में भी आशावान बने रहते थे। राष्ट्र सेनानी, निर्भीक योद्धा तथा उत्तेजक वक्ता भगत सिंह न सिर्फ पंजाब बल्कि समस्त क्रांति जगत के महत्तम व्यक्ति थे। साल 1927 में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे राष्ट्र गौरव लाला लाजपत राय को लाहौर के तत्कालीन एसएसपी स्कॉट ने डंडों से इतना मारा कि वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। यह मंजर भगत सिंह देख रहे थे। स्कॉट के इस घिनौने कृत्य से भगत सिंह को मर्मांतक पीड़ा हुई। उन्होंने लाला लाजपत राय की चिता की राख को माथे पर लगा कसम खाया कि अपने गुरु की इस मौत का बदला लिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक भगत सिंह ने साल 1926 में नौजवान सभा नामक संगठन बनाया था। उधर 1924 में अमर सेनानी चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारियों के लिए बाइबिल बनी हुई थी। मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद देखने वाला हर एक वीर सपूत के लिए यह दोनों संगठन भगवान शंकर के चरणों जैसे पूजित थे। भविष्य में 1928 में फिरोज शाह कोटला में दोनों संगठन मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA में बदल गए। नाटकों में अभिनय के शौकीन भगत सिंह माता विद्यावती से कहा करते थे कि दुल्हन के रूप में मैं तुम्हारे लिए आजादी को ब्याह कर लाऊंगा। शहीद आजम के नाम से विख्यात भगत सिंह को वसी अंग्रेजों ने 2 सजा दी थी। पहली सजा राष्ट्रवीर बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में बम फेंकने के लिए काला पानी की, वहीं दूसरी सजा सैंडर्स हत्याकांड में, जिसे लाहौर कांड भी कहा जाता है, में सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की। मौत के डर को भी जीत लेने वाले भगत सिंह 18 महीने तक लगभग जेल में रहे। वैसे सबसे पहले उन्हें 1927 में गिरफ्तार किया गया था, जब लाहौर में कुछ बम धमाके हुए थे। दोस्तों, बिरले लोग ही ये जानते हैं कि भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे।
कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक अखबार प्रताप में वह बलवंत नाम से लिखते थे। किताबें पढ़ने के शौकीन तो वह दार्शनिकों जैसे थे। जेल में तकरीबन 300 किताबें पढ़ी थी शहीद आजम ने। ट्रिब्यूनल के जज हिल्टन ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की सजा 23 मार्च 1931 को शाम 7:35 पर दे दी गई। डॉक्टर नेल्सन और डॉक्टर सोधी ने इन्हें मृत घोषित किया था। फांसी के समय जेल वार्डन चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में कहा था कि वह वाहे गुरु को याद करें। कुलदीप नैयर अपनी पुस्तक विदाउट फियर में बताते हैं इस फांसी का एक अधिकारी पर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि उसने पहचानने से मना कर दिया, जिस बाबत अंग्रेजों ने उसे तुरंत निलंबित कर दिया। मलविंदर जीत सिंह अपनी पुस्तक में मेंशन करते हैं कि फांसी से पहले भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का गगन भेदी नारा लगाया कि इसे सुन सभी जेल में बंद लोग इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। फांसी से पहले अंग्रेज अधिकारियों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से उनकी अंतिम इच्छा पूछी, जिस बाबत उन लोगों ने कहा कि हम एक दूसरे से गले मिलेंगे। पूर्वांचल के दिनकर कहे जाने वाले कवि यशवंत सिंह ने इस बारे में बड़ा मार्मिक लिखा है। फांसी से पहले गले मिले, हंसी खुशी से मरने को, जन्म ले फिर चाहत थी माँ की सेवा करने को। बुझ गए दीप धीरे धीरे, अब छाया घोर अंधेरा है, जो नहीं होना था अब वही हुआ, यह काल चक्र का फेरा है, यह काल चक्र का फेरा है। सुखदेव थापर और शिवहरि राजगुरु के शरीर का अवसान तो हो गया, परंतु इन राष्ट्रवीरों ने फांसी के फंदे को चूमकर वह दुंदुभी बजाई जिसकी ध्वनि से ब्रितानी हुकूमत भारत से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने के लिए अभिशप्त हो गई। इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करने वाला यह जामाज शेर अपने साथियों सहित देश की रग रग में समा गया, जिससे हम आज भी अपने पास पल पल महसूस करते हैं, पल पल महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।